हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम ग्रुप डी में जो साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से है, आम्ल क्षारक और लवण से है, नियंत्रण और समन्वय से है, जीवन जन कैसे करते हैं, विद्युत से है, प्रकाश में परावर्तन है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है Fe2O3 प्लस 2L Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये देखिए, ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन। देखिए Fe2O3, देखिए Al2O3 के साथ आपका रिएक्शन कर लिया और Fe आपका अलग है, तो एक विस्थापन हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। देखिए, लो आपको रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। Fe प्लस HCl जब हम रिएक्शन कराते बनता है FeCl2 प्लस H2 गैस बनता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबोधन क्या होता है। देखिए, रेड को अगर ब्लू किया जाएगा, रेड को ब्लू किया तो ये क्या होता है? क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक होता है। और ब्लू को रेड करता है तो वो क्या होता है? वो आपका अम्ल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अपच का उपचार करने के निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया था। अपच, एंटीबायोटिक या एंसाजेसिक, पीड़ाराही। यस, हम जानते हैं एक MgOH2 का उपयोग, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला था। क्या बोला था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जब ज़्यादा अपच हो जाता है तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा MgOH2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइन। तो इसमें आंसर हो जाएगा साइटोकाइन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइन। इसके अलावा आप याद रखिएगा जिब्रेलिन। क्या होता है? जिब्रेलिन भी क्या है? एक पादप हार्मोन है। और क्या है? ऑक्सिन भी क्या है? पादप हार्मोन है। आप ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। देखिए, आप जानते हैं ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको सर बनाने जा रहा हूँ, ये देखिए ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आप देखे होंगे। ये स्ट्रक्चर किसका है? तंत्रिका तंत्र का है, ठीक है। तो एक तंत्रिका और दूसरे तंत्रिका के बीच जो आपका गैप होता है, उस गैप को बोला जाता है सिनेप्स बोला था। क्या बोला? सिनेप्स बोला था। और ये जो भाग, इसको डेंड्राइट, इसको बोला, इस भाग को बोला जाता है द्रुमिका बोला जाता है, ठीक है। और इस भाग को बोला जाता है एक्सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका का जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। तो किसमें होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलैंगिक मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। अमीबा में क्या होता है? अमीबा में होता है द्विखंडन होता है। अमीबा क्या होता है? द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में भी क्या होता है? प्लाज्मोडियम में आप याद रखिएगा बहुखंडन होता है। क्या होता है? बहुखंडन होता है। लेशमानिया, लेशमानिया में क्या होता है? लेशमानिया में आपका द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन। ये सब याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी ऐसा कोई एग्जाम में जो ये पूछा नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परागकोश में होते हैं। देखिए, प्लांट प्लांट के बारे में अगर पढ़े दो होता है, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट में देखिएगा आपको परागकोश मिलेगा। क्या मिलेगा? परागकोश। इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होगा इसे, ठीक है। इस भाग को बोला जाता है तंतु और इस भाग को बोला जाता है परागकोश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोधकता का एसआई मतलब क्या है। ओम, ओम मीटर, एम्पियर, वोल्ट। देखिए, आप ध्यान रखिएगा ओम और ओम मीटर कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस का होता है ओम होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी का क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत ईजी है, फैक्ट है, सिंपल सा, एमीटर है, वोल्ट मीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। और एमीटर किसका उपयोग होता है? विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अनंत?
चलिए मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ कि क्यों होता है अनंत। देखिए ये आपका प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर में एक रे आया इस तरह से और ये वापस चल कर रिफ्लेक्ट हो गया। चलिए मैं इसको कलर चेंज करके आपको बताता ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और एक रे देखिए सपोज कीजिए ये गया आपका सिंपल गया और ये गया आपका, ठीक है। और ये जो इमेज बनता है ना इसके जो पीछे बनता है, जो आपको मिरर के जो पीछे बनता है, तो देखिए एक्चुअली में जो ये जो रे जो ये आपका रे एक रे हुआ और दूसरा रे ये, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में कभी नहीं मिलते, आपस में कभी नहीं मिलते। इसीलिए समतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वो होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, किसी उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगा? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल इसको याद रखिएगा। फोकस दूरी अगर P = 1/f होता है, तो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। बट आपका आंसर किस में दिया? सेंटीमीटर में। सिंपली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाएगा? 500। क्या हो जाएगा? 500, एक जीरो लग जाए 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।